डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 5 में हम लोग आज देखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। इसको समझेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे ये दोनों दो चीज़ डिफरेंट चीज़ है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। आज इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है किसी मीडियम का। ठीक है, the ability of a medium to refract light is also expressed in terms of its optical density। ऑप्टिकल डेंसिटी हमें क्या बताता है कि किसी मीडियम का क्या एबिलिटी है लाइट को रिफ्रैक्ट करने का। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी हैज ए definite connotation. It is not the same as mass density. We have been using the term rarer medium and denser medium. इसको समझना है, रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, it is actually means optically rarer medium and optically denser medium respectively. And we say that a medium is optically denser than the other, it comprises two media। ठीक है, जो भी है अभी यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है किसी मीडियम का। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के तहत हम लोग मीडियम को रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकली रेयरर। अच्छा, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन द रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। इसको समझना है, रेयर मीडियम किसको बोलेंगे और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कोई दो मीडियम है हमारा, जैसे कि ये इंटरफेस था और यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है मीडियम। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। अब हम रेयरर मीडियम किसको बोलेंगे और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड स्लोअर होगा, सॉरी द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड हायर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। और जिस मीडियम में इस स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर होगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये समझिए कि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा या वाटर में। ऑब्वियसली एयर में ज़्यादा होगा लाइट का स्पीड। यहाँ पे जो लाइट ट्रेवल करेगा इस मीडियम में एयर में, वो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। और वाटर में क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में स्लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो उसका स्पीड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेयरर मीडियम कौन सा होगा और डेंसर मीडियम कौन होगा। जहाँ पे लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जा रहा है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, क्योंकि वाटर में लाइट का स्पीड कम हो रहा है एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, और एयर में वाटर के रिस्पेक्ट में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, इसको इसीलिए इसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, रेयरर मीडियम बोलेंगे। ये रेयरर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर और रेयरर जब भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिक क्योंकि लाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना हम लोग कि लाइट का स्पीड किस में ज़्यादा है या किस में कम है, इसीलिए ऑप्टिकली रेयरर वर्ड यूज हो रहा है या ऑप्टिकली डेंसर वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम देन ए डेंसर मीडियम। ये क्लियर है। दस ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। अच्छा,
ये बोल रहा है कि जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई लाइट इस इंटरफेस पे आया और फिर इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, ये हम लोग सॉरी, इसका नॉर्मल अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये इसका मान लेते हैं नॉर्मल है, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है इसका। तो अब क्या होगा, लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, ये नॉर्मल था, ठीक है। अब इसको लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन बेंड हो जाएगा डेंसर मीडियम में, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया। अब समझिए बात को कि क्या हो रहा है, ये बेंड क्यों हो रहा है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे सवाल पूछा भी था कि ये बेंड क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसका एक्चुअल अगर आप आंसर, इसका एक्चुअल रीजन क्या है कि रेयरर मीडियम जो कि एयर है, यहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट v1 था और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 था, तो v1 यहाँ पे ग्रेटर है v2 से, ठीक है। तो जब v1 ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, ये मीडियम रेयरर मीडियम हो जाएगा, एयर रेयरर मीडियम हो जाएगा। यहाँ लाइट का स्पीड ज़्यादा है, अब लाइट का अपने स्पीड से इस मीडियम तक तो ट्रेवल करके आया, लेकिन जैसे ही ये अपना मीडियम चेंज किया, वाटर में जाने लगा लाइट, तो ये डेंसर मीडियम है, इसलिए क्या होगा, इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। अब अगर इसका स्पीड स्लो हो गया तो ये बेंड कर जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल, यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। और इसीलिए ये रिफ्रैक्ट हो रहा है लाइट। क्यों रिफ्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी वजह से या तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रहा है या फिर नॉर्मल से अवे चला जा रहा है, ठीक है। इसी कारण से ये जब रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, क्योंकि स्पीड इसका रिड्यूस हो गया। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड रिड्यूस हो गया, स्लो हो गया, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ गया। अगर इसका जस्ट उल्टा केस हो रहा था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम लोग ब्लैक से लेते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा भी तो केस हम लोग देख सकते हैं ना कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो, तो ठीक है, इसी नॉर्मल को कंसिडर करके हम ये मान लेते हैं ये इंसिडेंट हुआ। अब ये इंसिडेंट हुआ तो इसको जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में नहीं जाके इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, देखिए नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम था, और डेंसर मीडियम में वाटर जो है डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो डेंसर मीडियम में क्या हो गया कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड स्लो था, लेकिन जब वो मीडियम चेंज किया, एयर में गया, तो वहाँ लाइट का स्पीड ज़्यादा हो गया। अब लाइट का स्पीड ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। यही बोलने का इसका मतलब है। और मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ये दो डिफरेंट चीज़ है, ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं हमको, ये लास्ट लेक्चर में भी पूछा था हमने और अभी भी पूछ रहे हैं। इसका आंसर आप हमको कमेंट के माध्यम से दीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स।